नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबर के साथ, क्योंकि कश्मीर घाटी में 3 साल के बाद कॉलेजेस खुले हैं और कॉलेजों में रौनक जो है वो लौट आई है। स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है। कॉलेजों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना भी अनिवार्य है। और अब जबकि बहुत लंबे इंतजार के बाद ऑफलाइन क्लासेस बच्चे अटेंड कर सकेंगे और उसी के चलते एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बच्चों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत देर से इस चीज का उन्हें इंतजार था कि कब वो कॉलेज जाकर कॉलेज अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो फिजिकल मोड में क्लासेस वो अटेंड करेंगे वो ऑनलाइन लेक्चर्स में वो जो उनकी क्वेरीज होती थी वो छूट जाती थी और भी बहुत सारी परेशानी होती थी। किसी के पास एंड्रॉयड फोन नहीं होता था, किसी के पास नेटवर्क नहीं होता था, जिसके चलते बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जबकि 3 साल के बाद कश्मीर घाटी में कॉलेजेस खुले हैं, तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर स्टूडेंट जो उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है अपने हाथों में लिए आया है, उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है जब वो एंट्री कर रहे हैं। मास्क सभी ने पहना है, चाहे टीचर्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही कॉलेजेस को अब खोला गया है। लंबे इंतजार के बाद एक अच्छी और राहत भरी खबर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अब सवाल इसमें यह है, कॉलेजेस खुल चुके हैं, स्कूल्स जिस तरह से अब फेस्ड मैनर में हर जगह पर खुल रहे हैं और उसके चलते अब जो एग्जामिनेशंस है कहीं पर ऑफलाइन हो रहे हैं, कहीं पर ऑनलाइन हो रहे हैं, कई बच्चे इसे ऑनलाइन करने की भी मांग कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। पर तस्वीरें आप इस वक्त कश्मीर घाटी से देख रहे हैं जहां पर कॉलेजेस खुल चुके हैं और जो स्टूडेंट्स आज कॉलेजेस अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं पूरी तरह से एसओपीज का पालन कर रहे हैं। आप देखिए, गेट एंटर करते ही उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइजर वो यूज कर रहे हैं, उसके बाद सभी ने मास्क भी पहना हुआ है। तो श्रीनगर का रुख करेंगे, सैयद रूफ फारूकी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। रूफ, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज कॉलेजेस खुले हैं। जाहिर तौर पर हर कोई खुश है, बहुत बेसब्री से इंतजार था पेरेंट्स को भी और उनके बच्चों को भी। तो क्या कहेंगे, आज क्या कुछ सूरत हाल ऑल ओवर कश्मीर में देखने को मिला कॉलेजेस खुलने के बाद? बिल्कुल प्रियंका, देखिए बड़ी ये खबर है क्योंकि कॉलेजेस जो खुले हैं 3 साल की मुद्दत के बाद आज कश्मीर में जो कॉलेजेस दोबारा से खुल गए हैं और हम कहें कि एक बड़ी राहत की सांस ली है। वालिदैन ने, उनके साथ साथ बच्चों ने, काफी ज्यादा पढ़ाई जो है वो मुतासिर हुई है बच्चों की इस कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो 5 अगस्त यानी 2019 के बाद ही हम कहें कि ऐसी सूरत हाल बनी वहां पे कि इस तरह के हालात बने जब ये एजुकेशन सेक्टर जो है काफी मुतासिर हुआ। पहले आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद काफी टाइम बंद रहा, उसके बाद कोविड-19 की वजह से पूरी तरह जो है स्कूल कॉलेज को बंद करना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों पे एक जहनी दबाव सा बढ़ गया है। देखिए, इम्तिहानात करने से आप ये नहीं कह सकते हो कि आप अपने बच्चे को तालीम दी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की बात कही गई है, उससे बच्चों को बेहतर तालीम नहीं मिलती है। बच्चों को बेहतर तालीम मिलती है एक क्लासरूम में जहां टीचर आके उनको पढ़ाएगा, लेक्चर देगा। तो एक बड़ी जो है राहत की खबर है अवाम के लिए, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चों के मुस्तकबिल पे भी असर पड़ रहा था। अब कोविड-19 की वजह से जो सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया था, सरकार का बड़ा फैसला है और सूरत हाल को देखकर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के बाद जो है मामलात है वो काफी कम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो अब बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है इस कोविड-19 की वजह से। तो सरकार का ये फैसला, अब आगे आने वाले दिनों में सरकार का क्या फैसला रहेगा, क्योंकि अभी हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स की बात होगी, हाई स्कूल्स लेवल की बात होगी, फिर मिडिल और प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनको लेकर बात होगी, क्या उनको भी जो है खोला जाएगा और कब तक उस हवाले से डिसीजन आएगा सरकार की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और जो कोरोना केसेस का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है उसके देखते हुए हम रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हटा रही है, लॉकडाउन जिस तरह से लिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस खोलने का फैसला लिया गया और जाहिर तौर पर बहुत नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ता है जब सिचुएशन थोड़ी टेंस हो जाती है कोरोना के हवाले से। तो अब ऑल ओवर कोरोना की सिचुएशन को लेकर बात करें तो ग्राउंड रियलिटी क्या देखने को मिल रही है?
देखिए, मैंने पहले कहा कि जो कोविड-19 है, क्योंकि अब जो नया वायरेंट इसमें देखने को मिला ओमिक्रॉन के हवाले से अगर हम बात करें, तो पहले ही एक्सपर्ट्स ने कहा था ये जो ओमिक्रॉन है ये खुद इसका इलाज बन जाएगा और ओमिक्रॉन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये वबा बीमारी जो है वो खत्म होगी। और एक्सपर्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो उनका कहना सही साबित हो रहा है। अब मामला जो है काफी कम आ रहे थे। अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी के मिड तक मामला काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे और अभी बहुत कम आ रहे हैं। मगर जैसे हम एक्सपर्ट्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है लोगों को कि कॉलेजेस खुले हैं, स्कूल्स खुलेंगे या वीकेंड लॉकडाउन जो है उसको खत्म किया जाएगा, मगर फिर भी जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस दी है सरकार ने उनका पालन करना बड़ा जरूरी है। आपको मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, आपको सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, ये अभी भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मगर फिलहाल कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल बनी थी, हर एक सेक्टर जो मुतासिर हुआ था, चाहे हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हर एक सेक्टर पे असर पड़ा था। कहीं ना कहीं जो है वो जिंदगी जो है सामान्य जिंदगी वो पटरी पे लौटते हुई दिखाई दे रही है मामला कम होने की वजह से। अब आइंदा सरकार फैसला लेगी। आज कॉलेजेस को खोलने का फैसला लिया गया है, अब आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा बाकी यानी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स और फिर मिडिल और प्राइमरी लेवल के स्कूल्स खोलने का। इस हवाले से भी सरकार जो है वो इन टच है जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ और मामला को देखा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में तकरीबन इस हफ्ते फैसला लिया जाएगा बाकी स्कूल्स को खोलने का। बिल्कुल, शुक्रिया रूफ ज्वाइन करने के लिए। सैयद रूफ फारूकी श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब जिस तरह से जो सिचुएशन देखते हुए जो राहत की सांस सभी ने ली है कॉलेजेस खोलने के हवाले से या स्कूल्स खोलने के हवाले से, अब जो पटरी पे जिंदगी है वो नॉर्मली ट्रैक पर आती नजर आ रही है, लौटती नजर आ रही है और इसी के हवाले से हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि आज फाइनली 3 साल के बाद बच्चों ने कॉलेजेस अटेंड किया है। तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ का, क्योंकि पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुंछ में एलओसी के नजदीक हथियार मिलने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है और पुंछ के डेरा डबसी इलाके में सुरक्षा बलों को हथियार मिले हैं और एक AK-47 राइफल, एक AK मैगजीन, 2 पिस्टल और 2 मैगजीन वहां से बरामद किए गए हैं। मेंढा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के बाद जांच लगातार जारी है और पुंछ से हम आपको खबर बता रहे हैं। पुंछ से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पुंछ में एलओसी के नजदीक हथियार मिलने के बाद चौकसी को और बढ़ा दिया गया है और पुंछ के डेरा डबसी इलाका है जहां से सुरक्षा बलों को हथियार मिले थे। अब हथियार बड़ी तादाद में जो है बरामद किए गए हैं, जिसमें एक AK-47 राइफल, एक AK मैगजीन, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन बरामद हुए हैं। अब मामला दर्ज हो चुका है, जांच जारी है। तो चलिए रुक करते हैं पुंछ का। सन्नी हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा इस खबर के हवाले से अभी तक और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी प्रियंका, जैसे मैं आपको बताते चलूं कि कल शाम ही सेना को ये बड़ी रिकवरी जो है वो हाथ लगी है। ये जो इलाका है मेंढर के डेरी डब्बी इलाका है, जहां पर पिछले कई दिनों से सेना इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सेना को पहले से ही इन इलाकों में कुछ खबर आ रही थी कि इन इलाकों में कुछ जो डब्बी के जंगल हैं वहां पर कुछ इनपुट नजर आ रही थी, तो सेना की तरफ से इन पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे थे। पिछले हमने इससे पहले भी देखा था कि इन इलाकों में सेना को बड़ी कामयाबियां जो है वो मिली थी, ड्रग्स को लेकर हो या हथियारों को लेकर हो। पहले भी इन इलाकों में सेना को कामयाबियां मिली हो और ये कल एक बड़ी कामयाबी सेना को हाथ लगी है, जिसमें एक AK-47, 2 पिस्टल और 2 मैगजीन जो है वो सेना ने रिकवर की है। अभी भी इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है बिल्कुल LOC के बिल्कुल पास का इलाका है। मेंढर की बात करें तो मेंढर का ये पूरा इलाका जो है वो निरंतर रेखा बिल्कुल साथ के इलाकों में लगता है। वहां पर सेना हमेशा ही जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाती रहती है। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सेना को कामयाबी जो है वो मिली है। तो आपने कहा कि अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या यही इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है या और भी कुछ इलाके हैं?
जी, जैसे मैं आपको बताता चलूं, सेना इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाती रहती है। मेंढर हो, पुंछ हो या राजौरी के जो इलाके हैं, इनमें सर्च ऑपरेशन जो है वो चलते रहते हैं। अभी भी सेना की तरफ से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। पुंछ की बात करें, पुंछ के इलाकों में या मेंढर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया सनी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पुंछ से सनी सारी जानकारी दे रहे थे, वो बता रहे थे कि पहले ही कॉरिडोर सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया था, जिसके बाद सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों को पुंछ के डेरा डबसी इलाके से ये हथियार मिले हैं और अभी भी कई इलाकों में वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे अस्पताल की जो खुद ही स्ट्रेचर पे है। आपको बता दें कि डोडा का जेएमसी अस्पताल, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। टूटी फूटी व्हील चेयर भी नहीं बदलवा सका है अभी तक अस्पताल प्रशासन। स्टाफ पर ड्रेस कोड का पालन ना करने का अलग से आरोप लग रहा है। किसी तरह का कोई डेकोरम नहीं है। अस्पताल है, बहुत सारे लोग मरीज वहां पर आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, बुनियादी सुविधाएं तक यहां पर नहीं है। एक अस्पताल जो डोडा का जीएमसी अस्पताल, जो जिसको खुद ही स्ट्रेचर की जरूरत है और टूटी फूटी व्हीलचेयर है जो अभी तक अस्पताल प्रशासन नहीं बदलवा पाया है। इतना वक्त हो चला है और उसके बाद किसी तरह का कोई डेकोरम वहां का स्टाफ मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि जो उनका ड्रेस कोड है वो भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जीएमसी अस्पताल डोडा की, जहां पर ये एक टूटी फूटी चेयर है जो अभी तक बदल नहीं पाई है। तो चलिए रुक करते हैं डोडा का। वसीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, जीएमसी अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जो स्टाफ है वो डेकोरम का पालन नहीं कर रहा है, ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है, और उसके बाद और क्या कुछ आरोप लोग वहां उस अस्पताल पे लगा रहे हैं? देखिए, आए दिन आप देखेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है सुर्खी में ही ज्यादा रहता है और हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक हिली एरिया डोडा माना जाता है और हिली एरिया यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल जब आया था, लोगों ने खुशियां आपस में बांटी थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अब यहाँ दिया गया और यहाँ से पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मगर एक रस्म बन चुकी है, यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, कश्मीर शिफ्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब व्हील चेयर की हालत देखेंगे, व्हील चेयर जो यहाँ पे रखी गई है पेशेंट को अंदर बाहर निकालने के लिए, वो टोटल तरीके से सड़ चुकी है, टूट चुकी है। जीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी फर्क नहीं है। गुलिस्तान न्यूज ने पहले भी इस तरह की खबर पहले भी दिखाई थी, जीएमसी के हालात दिखाए थे, जीएमसी के हालात किस तरह के, ग्राउंड जीरो से सारी सिचुएशन हमने दिखाई थी, सारी तस्वीरें हमने दिखाई थी। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक जो है विजिट किया था, सरप्राइज विजिट किया था, उसके बाद कोई भी विजिट वहां पे नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा गए और वहां की तस्वीरें फिर से वही देखने को मिली, वही व्हील चेयर जो सड़ी हुई वहां पे रखी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और जो वहां पे जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उनको आप कोई भी यूनिफॉर्म नहीं देखेंगे, कोई भी कोट उन्हें व्हाइट कलर का नहीं पहना होता है। तो कहीं ना कहीं आम इंसान में, पेशेंट में कोई भी फर्क नहीं दिखता है और जीएमसी के कर्मचारी में कोई भी फर्क नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं परसों मैंने डिप्टी कमिश्नर डोडा से विकास शर्मा जी से इसी मुद्दे पे बात की थी रात के 10 बजे। उन्होंने बताया था मैं कुछ दिन के बाद ही जो है जीएमसी का विजिट करूंगा, देखूंगा वहां के किस तरह के हालात हैं। मगर अभी तक 3 से 4 दिन हो चुके हैं, कोई भी विजिट उनकी तरफ से नहीं किया गया। तो लोगों में काफी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और बार बार खबर सामने आने के बाद, इसे हाईलाइट करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा है और मरीजों की शिकायतें आए दिन वहां पर आ रही हैं, जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, पर उसके बाद भी क्या कारण है? आपने किसी ऑफिशियल से बातचीत करने की कोशिश की, उनका इस पर कोई रिस्पॉन्स? देखिए, ऑफिशियल अगर इस तरह का अगर वो सही काम करते, वो कैमरे के सामने जरूर आते, उनके पास टाइम नहीं होता है। अक्सर हम जब भी जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है। फिलहाल तो वो अपने ऑफिस में बैठते ही नहीं है। रात के 9 बजे आप जाएंगे, 8 बजे जाएंगे, वहां पे वो नजर नहीं आते। कहीं ना कहीं लोग किसके पास जाएंगे, आम इंसान किसके पास जाएंगे, जो अटेंडेंट है वो किसके पास जाएंगे, किसको अपनी दिक्कत सुनाएंगे? तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों पे ध्यान देना होगा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लोग थक चुके हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना जो भी अपनी जो दुख है वो सुना के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है
कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई कड़ा सा कड़ा कदम उठाएगी, सरप्राइज विजिट यहाँ पे करेगी, ताकि उनको भी पता चले कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में क्या हो रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो वसीम डोडा की सच्चाई बता रहे थे कि जीएमसी अस्पताल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा है, और जब उनसे कोशिश की जाती है इसके सवालात करने की तो उनके पास वक्त नहीं होता है इस बात का जवाब देने के लिए कि आखिरकार वहां पर फैसिलिटीज क्यों नहीं है, ये टूटी फूटी व्हीलचेयर को क्यों नहीं बदला गया है, मरीजों को परेशानी हो रही है तो क्यों हो रही है, और साथ ही अगर वहां पर ड्रेस कोड का पालन हो रहा है तो पालन नहीं किया जा रहा है तो उस पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा। तो किसी भी सवाल का जवाब उन पर नहीं है और मरीजों की शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं हंदवाड़ा का, क्योंकि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की टीम हंदवाड़ा के आज दौरे पर है। बागबानी विभाग हंदवाड़ा में योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है, बागबानों से योजनाओं को बढ़ चढ़कर लाभ उठाने का आह्वान कर रहा है और लगातार कोशिश रहती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो अवेयरनेस है वो लोगों के बीच में होनी चाहिए और किसी तरह का कोई नुकसान उन्हें ना हो और ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल पाए। क्योंकि अगर हम हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है। खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों का जो रोजगार है वो बागबानी पर टिका है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री पर टिका हुआ है। अब डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की टीम आज हंदवाड़ा पहुंची है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और जानें कि जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो सीधा रुक करते हैं हंदवाड़ा का। शमीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जी शमीम, बताइएगा आज जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की टीम हंदवाड़ा पहुंची है और क्या कुछ तफसीलात है, क्या अवेयरनेस वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? जी प्रियंका, आपको मैं बताता चलो, अगर सरहदी जिला कुपवारा की बात करेंगे, आज डीजीएम जो हॉर्टिकल्चर जो है आज कश्मीर, उसने आज हंदवाड़ा का तफसीली दौरा किया है और जो है फूड ग्रोवर जो के साथ उनके साथ बात की है और हॉर्टिकल्चर के पास बहुत सारी स्कीमें हैं जिनको वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉय यूथ है उनको यहाँ पे स्कीमें बहुत सारी मिल सकती है। उनको वहाँ पे जो है बाज़ाब्ते तौर अगर किसी को यहाँ पे जो है बहुत सारी स्कीमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास वो आए, वो इस स्कीम का फायदा ले। और अगर हम सरहदी जिला कुपवारा की बात करेंगे, यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट को वालनट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है कि अगर हम जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा जो है वालनट का ज्यादा पैदावार होता है। इसको पिछले साल जो करार दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वालनट डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया है। और साथ ही साथ आज जो है जो डीजीएम साहब ने आज तफसील हंदवाड़ा का दौरा किया और बहुत सारे फूड ग्रोवर्स यहाँ पे आए हैं, उनके साथ यहाँ पे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर मीटिंग किया है। उनको ये जानकारी दी है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे क्या क्या स्कीम है और किस तरह की जिम्मेदारों को कहीं पे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये बताया कि किस तरह की अगर अब जो सीजन मार्च में यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे, खाद की बात करेंगे, अगर दवा छिड़कने की बात करेंगे, किस तरह की आपको दवा लगाना है और वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मशवरा करे, वो उसके बाद ही वो अपने जो है बाग को दवा लगाए और खाद उसी हिसाब से डालेंगे। जो पेस्टिसाइड की बात करेंगे, हर एक चीज को उनको यहाँ पे जानकारी दी गई है। जी प्रियंका। जी, तो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं या वहां पर अभी मुलाकात कर रहे हैं? जी प्रियंका, मैंने इसके साथ बात की है, उनका साथ तो ये कहना कि वो अभी मीटिंग में बिजी है, वो अभी मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, उसके बाद हम उनके साथ बात भी करेंगे, 1-to-1 भी करेंगे। तो फिलहाल तो जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट के अफसर यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर डीजीएम साहब ने यहाँ दौरा किया, जो चीफ हॉर्टिकल्चर साहब, जो एचडीओ है, तमाम जिले के तमाम हॉर्टिकल्चर के मुलाजिम यहाँ पे आए हैं। उनका साफ तौर ये कहना है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारी स्कीम है, लोग आए और ज्यादा से ठीक है। एक तरफ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है शमीम, स्कीम्स का फायदा लोग उठाएं उनको ये बताया जा रहा है, पर जो शिकायतें रहती हैं क्या उन्हें दूर किया जा रहा है? जो शिकायत रहती है कि सबस्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स की वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उसी के साथ जो बर्फबारी के कारण उनको नुकसान हो जाता है उसकी कंपनसेशन उन्हें नहीं दी जाती है, तो क्या इन सब शिकायतों पर कुछ कहा है उन्होंने?
जी प्रियंका, जिस तरह जीएम सर जो लोगों के साथ जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनके साथ बात की, काफी लोगों ने शिकायत भी की है। अगर पेस्टिसाइड की बात करेंगे, खाद की बात करेंगे, यहाँ पे उस हवाले से भी यहाँ पे लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना। अगर हम मार्केट की बात करें, हंदवारा मार्केट की बात करेंगे, सोपोर की बात करेंगे, कपारा की बात करेंगे, जितने भी पेस्टिसाइड दुकान है वहां पे पहले जो मार्च के महीने में पहले ही जो वहां पे चेक करना चाहिए कौन सी दवा लगानी है, कौन नहीं लगानी। जब लास्ट पे अब ये भी लोग शिकायत करें कि अगर पहले की बात करें, आज 10-20 साल पहले 10 या 5 दवा यहाँ पे वो स्प्रे करते थे, आज तकरीबन 20 दवा स्प्रे करते हैं, उसके बाद जो है फ्रूट जो है खराब होते हैं। उस वाले से भी डायरेक्टर साहब के साथ लोगों ने बात की है, और ये भी जो जितनी भी उनके पास स्कीमें है, लोगों ने ये भी कहा कि अगर हम स्कीम का फायदा ले सकते हैं, उनका जो बाकी मुआवजा जो है, उनका जो सब्सिडी होता है वहां में लेट आता है। अगर हम बात करेंगे हर या कोई ट्रैक्टर लेता है, कोई जो है हेड एंड सिटी बाग बनाता है, तो उसमें बजट का तौर उनको सब्सिडी मिलता है। अगर 3 लाख में 10 लाख में 3 लाख सब्सिडी मिलता है। लोगों की ये भी शिकायत है, अभी तक उनको सब्सिडी भी नहीं मिला। अब डीजीएम साहब ने उन लोगों को वादा यहाँ पे किया है कि जल्द से जल्द जितनी भी आपकी मुश्किलात है वो हम फास्ट ट्रैक पे आपको हल करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। तो शमीम, जिस तरह से आज बता रहे हैं कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का हंदवारा का दौरा है, लोगों की शिकायतों पर जवाब उन्होंने, उनकी टीम ने दिया है, अवेयरनेस वहां पर कोशिश की है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए, और साथ ही साथ जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाने के लिए भी उनको जागरूक किया गया है। जम्मू के समर जोन के अधीन आने वाले इलाकों में स्कूल खुलने के बावजूद इनमें हाजिरी बेहद कम देखी जा रही है। अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूलों में भेजने से कतरा रहे हैं, और समर जोन में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं, और आज दूसरे दिन भी स्कूलों में रौनक नहीं देखी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों के मामले में आई कमी के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला किया था। जी, मैसेज यही है मेरी तरफ से कि हमने बच्चों को अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया हुआ है, तो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे ये लगा कि मेरे स्कूल में बच्चे मैक्सिमम आउटस्कर्ट्स से हैं, तो उनको क्योंकि कल छुट्टी भी है तो हम भी अपनी प्रिपरेशन में हैं। कुछ बच्चे तो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्क के लिए बच्चे आ रहे हैं वो तो हमारे आ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर क्लासेस हमारी थर्सडे से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेरी टेलीफोनिकली बच्चों के पेरेंट्स से बात भी हुई है, तो उन्होंने यही बोला है कि थर्सडे से रेगुलर बच्चे क्लासेस में आ जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारे रूम सैनिटाइज हो चुके हैं, डस्टिंग आज चल रही है, और मोर ओवर यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए प्रॉपर सैनिटाइजर मशीन हमारी ओके है। उसके बाद हमारे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रॉपर ड्यूटीज लोगों की लगी हुई है। मैंने सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं कि बच्चे क्लास में बैठेंगे वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो उसके लिए आज हमारे डेस्क अरेंज हो गए हैं। तो बच्चे जब परसों स्कूल में आएंगे तो प्रॉपरली वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके क्लासेस अटेंड करेंगे। बाड़ी ब्राह्मणा के इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है, और इन लोगों का आरोप है कि अगस्त 2017 में भारी बरसात के कारण उनकी सड़क बह गई थी, लेकिन आज तक ग्रामीण विकास विभाग ने उसका निर्माण नहीं किया। इन लोगों के मुताबिक 2 बार उनकी सड़क के लिए सरकार ने पैसे तो मंजूर किए, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया। ग्रामीण विकास विभाग के इस रवैये से इंदिरा कॉलोनी के लोगों में भारी रोष है, और इन लोगों ने उपराज्यपाल से उन्हें सड़क जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। स्ट्रीट के बारे में हमने 2-3 बार अप्रोच किया है, तो 1-2 बार पैसा भी आया है, तो हर बार पैसा मिसयूज हो रहा है, और हर बार पैसा जहां से डाइवर्ट होकर दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसका कारण पता नहीं क्या है। हम आपके माध्यम से एलजी से ये मतलब कि एलजी तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारा ये गली का मसला जो है हल होना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। कब का ये मसला बना? ये सर कम से कम 2-3 साल से है, 2-3 साल से 4 साल से ये मसला है। परेशानी सर 4-5 साल से है। 11 अगस्त 2017 को हमारा रास्ता बह गया था, उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं है। इन्होंने वासन दिया कि कभी बोलते बन जाएगा, कभी बोलते अभी नहीं लगेगा काम। अभी देखो पैसा होगा, पहले भी आया था, पैसा भी आया है, काम नहीं हो रहा है। हमारा रास्ता नहीं आने जाने का, बारिश हो जाए तो हम नाले में नहीं जा सकते, इधर भी पानी आ जाता है, ना जाने से कोई रास्ता ही नहीं है। किसी के घर से जाओ वो गालियां देते हैं। रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, रोड की सुनवाई ही कोई नहीं है। हमारी ये गुजारिश आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि
एलजी भी हमारी बात सुने और डीसी मैडम भी देखे इस बात को कि आपके अफसर क्या कर रहे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, आगे काम क्यों नहीं हो रहा। ये सर 2016 का पैसा सैंक्शन हुआ है अभी तक, हाँ इस गली के लिए अभी तक वो भी पैसा नहीं लगा। अभी दोबारा पैसा आया 8.5 लाख रुपया, पहले 5,10,000 आया था, अभी 8.5 लाख आया है। तो अभी भी काम नहीं लग रहा, हमें गुमराह किया जा रहा है। हमारी कॉलोनी गरीब कॉलोनी है जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है कोई भी। सर हमें इतनी परेशानी, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, स्कूल जब जाना होता है इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी आ जाता है, यहाँ पे इतना सर इतनी बारिश यहाँ पे होती है, यहाँ पाँव रखने की मन नहीं करता यहाँ पे। तो हमें कब तक वहाँ ये रोड दोगे, हमें कब तक ये गली बनेगी, तो हमारे बच्चे भी बेचारे सेफ्टी होकर स्कूल जाए। पर यही मैं गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ। परेशानी ऐसा है कि सर ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये हमारे गांव के गरीब हैं, यहाँ पे इनको लोगों ने जगह दी है यहाँ रहने के लिए। तो इंदिरा कॉलोनी है, इसका नाम आज से 20 साल हो गए, 25 साल यहाँ पे रहते हुए। वो तब से इनको रास्ता नहीं है। तो पीछे बरसात आई है, पूरी बरसात से पूरा इनका रास्ता बह गया पिछले 3 साल से। तो गांव में जिनके साथ सेटिंग है पंचों सरपंचों की, तो जिनके एक एक घर के लिए रास्ता है, जहाँ एक घर है सिर्फ, उनके लिए गली बन गई है। पर ये बेचारे यहाँ पे कम से कम 15 फैमिलीज रहती है यहाँ पे, जिनके पास राशन कार्ड है अलग अलग, उनके लिए रास्ता नहीं है। तो इन्होंने काफी प्रयास किया लोगों के पास जाने के लिए, पंचों सरपंचों के पास, इवन की यहाँ पे डीसी तक आ चुके हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये छोटी कास्ट से है इसलिए, या कोई चक्कर हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है। बाकी हमारे गांव में ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि जहाँ पे पहले का फर्श पड़ा हुआ है उसके ऊपर टाइल लग गई है। उसका हमने विरोध भी किया था, वीडियो साहब को बुलाया था। तो वीडियो साहब बोलते हैं कि ये काम जो है कि अभी पास हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। इवन की जो अभी नेशनल हाईवे में जो रोड आ रहा है, जो लोगों के घर आ रहे हैं, वहां पे भी इन्होंने अभी 2 महीने पहले वहां पे एक गली का निर्माण करवाया, कम से कम 2.5-3 लाख टाइल लगी वहां पे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।